आपके हैंड्स और आपका फेस जो है बहुत अच्छे से वेल लुब्रिकेटेड होना चाहिए, ताकि आपके जो मूवमेंट्स वो फ्लॉलेस हो, एकदम स्मूथली आपका हाथ बटर की तरह आपके फेस के ऊपर कोई भी स्टेप को कर सके। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम श्योर आप लोग अपने खाने पीने का, अपने वर्कआउट्स का, अपनी नींद का और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपनी मेंटल वेलबींग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि मन अच्छा तो सब कुछ अच्छा। आज का टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों के सामने इसी अवतार में आई हूँ, क्योंकि अभी मैंने अच्छे से अपना हेड मसाज किया था एंड उसी ऑयल में ही मैं थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल मिला के अपना भी फेस मसाज करने जा रही हूँ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कोई भी फेशियल प्रोडक्ट्स या स्टेप्स कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। मैं सिर्फ मसाज के स्टेप्स बताने वाली हूँ, और ये जो मसाज के स्टेप्स हैं ये सारे साइंटिफिकली डिज़ाइंड है स्किन को टाइटन करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए फेस की स्किन को, एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किन के अंडर जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और ये साइंटिफिकली डिज़ाइंड इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आई एम अ सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। तो ये जो मसाज है ये मैंने अपने कोर्स के ड्यूरेशन में सीखा था, तो मैंने सोचा चलिए क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करती हूँ और आप लोग भी इसे सीखिए। और जब आपका मन करे आप लोग खुद से इसे करिए, क्योंकि वो जो सैलॉन्स में एक तो इतने एक्सपेंसिव होते हैं फेशियल्स जो भी आप करवाते हैं, सेकेंडली उनका हाइजीन लेवल इतना अच्छा नहीं होता है, एंड थर्ड वो मैंने क्योंकि सीखा हुआ है तो मुझे पता है जो वो लोग स्टेप्स करते हैं हमारे स्किन फेस के ऊपर या बॉडी मसाज में, वो मतलब प्रॉपर नहीं होते। वो कहीं का कुछ भी कोई भी स्टेप करते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर दे एंड एनीवेयर, तो इट इज़ नॉट अ प्रॉपर फेस मसाज। जो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ आप लोगों को खुद देख के समझ आएगा, और एक बार आप लोग उसको ट्राई करेंगे तो आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा कि आप जो इतने एक्सपेंसिव सैलॉन्स में जाके कराते हैं उसमें, या फिर आप अपने हाथ से खुद ही घर में करते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है। और तो मैं यहाँ पे अपनी स्किन को क्लीन कर चुकी हूँ, एक्सफोलिएट कर चुकी हूँ, एंड क्योंकि मैं ऑयल से मसाज करने जा रही हूँ अपने स्किन के ऊपर, तो एक स्टेप और मैं क्या कहते हैं मतलब इंश्योर करना चाह रही हूँ कि बिल्कुल भी डर्ट ना हो। तो यहाँ पे मैंने डैम्प कॉटन वाइप्स ले लिए हैं और उससे मैं अपनी स्किन को एक बार और प्रॉपरली वाइप कर लूँगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऑयल से ही करें, ये बस जो है फेशियल के मसाज स्टेप्स हैं। आप इसके लिए कोई भी स्टोर बॉट फेशियल किट से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो DIY होम फेशियल्स भी कर सकते हैं, जो कि मेरी चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। एंड आप चाहे तो एसेंशियल ऑयल्स के साथ भी कर सकते हैं, बट उसके लिए वो आपको प्रपोर्शन अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑयल से मसाज कैसे किया जाता है। मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी किस प्रपोर्शन में किस स्किन के लिए कौन सा ऑयल आपको लेना चाहिए। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को फेशियल स्टेप सिखा रही हूँ ताकि आप इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो मेरा स्किन प्रॉपरली क्लीन हो चुका है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फेशियल स्टेप्स अपने स्किन पे। यहाँ मैं प्रोडक्ट को लेके हाथों में थोड़ा सा वार्म अप कर रही हूँ, एंड मैं नेक से स्टार्ट करूँगी। सबसे फर्स्ट हम अपने नेक से ही स्टार्ट करते हैं फेशियल को। एंड एक और चीज़, फीमेल्स जब भी कोई भी मेल अगर ये मसाज कर रहे हैं तो राइट साइड से स्टार्ट करें, और फीमेल्स हमेशा अपने लेफ्ट साइड से फेशियल को या किसी भी मसाज को फुल बॉडी पार्ट में, चाहे वो बॉडी मसाज हो या फेस मसाज हो, हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करें। तो इसको हम फैनिंग मोशन बोलते हैं। इस स्टेप को आप लोग 5 to 10 टाइम्स कर सकते हैं जितना आपके पास टाइम है, क्योंकि मैं यहाँ वीडियो पे कर रही हूँ तो आप लोगों को हो सकता है थोड़ा सा मैं स्पीड अप करके दिखाऊं। आई होप आप लोगों को ये स्टेप क्लियर हो गया हो। यहाँ पे जहाँ पे हमारी डबल चिन होती है उसको भी आप अच्छे से अपलिफ्ट करिए। अब हम अपने फेस पे मसाज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले फिर से थोड़ा सा प्रोडक्ट लेके हाथ में, मैं आपको फर्स्ट एक फिंगर से फर्स्ट ये शो कर रही हूँ, देन मैं आपको चारों फिंगर से स्टार्ट शो करूँगी। तो आपको अपने चिन से स्टार्ट करना है और ऐसे जाकर इस तरीके से नीचे आना है। मैं फिर से एक बार शो कर रही हूँ। देखिए मैं 2 फिंगर से स्टार्ट शो करती हूँ आपको। यहाँ से अपलिफ्ट करते हुए, नोज़ को टच करते हुए, फोरहेड पे जाके टेम्पल एरिया से होते हुए डाउन। आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ हो। चिन से स्टार्ट करेंगे, लाफिंग लाइन से होते हुए, नोज़ को प्रेस करते हुए, फोरहेड को टच करते हुए, टेम्पल एरिया को टच करते हुए, कान के पास से आपको नीचे आ जाना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हम चिन से फेशियल मसाज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने फिंगर्स को वी की तरह बना लीजिए, एंड इसको हम लोग सीजर स्टेप बोलते हैं। यह आपकी चिन को शार्प करने के लिए होता है। या 5 to 10 टाइम्स जितना भी आपके हाथ में टाइम है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट आप अपना थंब लेंगे, एंड थंब को एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, ये भी आपने 5 to 10 टाइम्स कर लिया है। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है हमारा जॉ लाइन।
तो उसके लिए भी थोड़ा सा ऑयल लिया मैंने हाथ में। आपका हाथ जो है वो अच्छे से स्लिपरी होना चाहिए ताकि आपके जो मूवमेंट्स है वो फ्लॉलेस हो बिल्कुल। तो यहाँ से मैंने लिया एंड फिर से हम ऐसे फिंगर को सिजर की तरह बनाएंगे एंड बैक ऑफ द ईयर। ये भी आपकी जॉ लाइन को शार्प करने के लिए एंड अपलिफ्ट करने के लिए होता है। ये मैं यहाँ पे 5 to 6 टाइम्स कर रही हूँ। बैक ऑफ द ईयर ले जाके इसको छोड़ देना है, वहाँ पे किसी भी तरीके का यू डोंट हैव टू पुट एनी प्रेशर ओवर देयर। बस नाउ आप अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स लीजिए एंड उसके साथ थंब को लेके यहाँ पे हम पिंचिंग मोशन करेंगे, पूरा चिन से लेके जॉ लाइन तक आप पिंचिंग मोशन करेंगे। ये जितने भी मोशंस है ना, ये आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको एक्टिवेट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है टैपिंग। प्रोडक्ट अच्छे से डीपली पेनिट्रेट करे इसलिए हम टैपिंग कर रहे हैं। आपको जब तक करना है आप उतनी बार इसे कर सकते हैं, ये काफ़ी रिलैक्सिंग फील करता है स्किन के ऊपर। नाउ जैसे कि मैंने बताया था, आपको हर स्टेप के बाद थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने हाथ में लेके इस स्टेप को रिपीट करना है। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है लिप्स। तो लिप्स का जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है SN8। तो आपको करना क्या है, आपके जो लिप कॉर्नर्स हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए और उसको इंटैक्ट रखने के लिए हम SN8 का मूवमेंट करेंगे। अपने हाथ से बनाएंगे S एंड देन 8, उसी S को ज्वाइन कर देंगे एंड विल मेक इट अ 8। ये हो गया। उसके बाद जिगजैग, देन हाफ मून। ये जितने भी स्टेप्स हैं आप कितनी बार भी रिपीट कर सकते हैं, 5 to 10 टाइम्स, 15-20 टाइम्स, जितना आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से इसको रिपीट कर सकते हैं। देन हम अपनी फर्स्ट फिंगर यानी इंडेक्स फिंगर को लेके हाफ मून बोलते हैं स्टेप को, यहाँ पे प्रेस करेंगे लिप्स के अंडर एंड अपलिफ्ट करते हुए अपने अपर लिप तक आएंगे। लिप कॉर्नर्स को अपलिफ्ट करते हुए हम ऊपर तक आएंगे। तो इसके साथ हमारा लिप के आसपास का जितना भी मसाज है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम आएंगे अपनी लाफिंग लाइंस पे। तो लाफिंग लाइंस के लिए बहुत ही इजी स्टेप है, आप अपनी चारों फिंगर्स को ओपन कर लीजिए एंड एक एक करके हमें देखिए आप कैसे करती हूँ मैं। 1 2 3 4, 1 2 3 1 4, 2 3 4, 1 2 3 4। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लाफिंग लाइंस के बाद हम अपने नोज़ के ऊपर मसाज करेंगे और वो कैसे करना है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले नोज़ टिप पे थोड़ा सा ऑयल लेके या जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं नोज़ टिप को अपलिफ्ट करेंगे। सेकेंडली हमने जो भी SN8 करना सीखा था उसको नोज़ के साइड्स पे SN8 मतलब नोज़ कॉर्नर से लेके यहाँ पे आपको सेम स्टेप को करना है। अब ये SN8 थोड़े से बड़े साइज के होंगे। नेक्स्ट हम ये V जो हमने बनाया था जिसको हम सीजर बोलते हैं, वो सीजर हम लोग कॉर्नर से प्रेस करते हुए नोज़ को शार्पन करेंगे। ये सारे मूवमेंट्स जो हैं ये सब लॉन्ग टर्म में आपके स्किन पे, मतलब आप अगर अक्सर ये स्टेप्स करते रहते हैं तो आपकी जो स्किन है वो काफ़ी टाइटन रहती है और साथ ही में काफ़ी अपलिफ्टेड रहती है। उसके बाद फिर से हम थोड़ा सा प्रोडक्ट अपने हाथ में लेंगे एंड सेम मूवमेंट फिर से रिपीट करेंगे। ये 4 to 5 टाइम्स हम कर लेंगे। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी आई एरिया की मसाज। आई एरिया का जो मसाज है वो हमेशा या तो अपनी रिंग फिंगर से करें और या फिर आप अपनी मिडिल फिंगर से करें। सबसे बेस्ट होता है अपनी रिंग फिंगर को यूज़ करना, क्योंकि रिंग फिंगर का जो प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट होता है। तो अपनी रिंग फिंगर पे मैं थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर रही हूँ एंड सबसे पहले हम सबसे सिंपल मूवमेंट से स्टार्ट करेंगे जो कि है सर्कल्स बनाना। ये सर्कल पहले आप लोग क्लॉकवाइज बनाएंगे 5 to 10 टाइम्स एंड देन रिपीट द रिवर्स मूवमेंट विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज। अब ये होने के बाद आप अपनी फर्स्ट फिंगर से ही आई कॉर्नर्स पे SN8 बनाएंगे। यहाँ पे हमारे क्रो फीट्स होते हैं, यहाँ पे फाइन लाइंस आपको दिखती है ना, उनको क्रो फीट्स बोलते हैं।
तो इन क्रोज फीट को क्योर करने के लिए यहाँ पे SN8 का मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। तो अब हमारा नेक्स्ट आई का जो स्टेप है वो है SN8। अब ये जो SN8 है ये हॉरिजॉन्टल वे में बनेगा, तो आप समझ लीजिए बेसिकली आपको इन्फिनिटी का साइन बनाना है। इस तरीके से आप SN8 ड्रॉ करेंगे अपने आइज़ पे। कितनी बार भी आप रिपीट कर सकते हैं। सारे स्टेप्स की रिपीटेशन कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपके पास जितना टाइम हो आप उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स को रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे लास्ट स्टेप है आइज़ का, जो कि है आपको आई बॉल के ऊपर अपनी रिंग फिंगर के साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको रोटेट करना है। बहुत माइल्डली ये स्टेप आपको करना है एंड ये बहुत रिलैक्सिंग होता है। तो आई बॉल के ऊपर ये जो आपका सॉकेट एरिया है इसके ऊपर जो ये बॉल है इसके ऊपर आपको क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, अब दैट्स इट। इसके साथ हमारा आई मसाज जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपनी 2 फिंगर से, मतलब अपने थंब से और अपनी इंडेक्स फिंगर से आईब्रो को पिंच करेंगे एंड देन इसके बाद हम अपनी आईब्रोज के ऊपर टैपिंग करेंगे, फिंगर टिप से करेंगे और बहुत जेंटली आपको ये सारे स्टेप्स करने हैं। यहाँ हमारा आईब्रो एंड आई का मसाज कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद हम फोरहेड करेंगे। तो फिर से मैंने अपने फिंगर टिप्स पे और हैंड पे अच्छे से थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लिया है। सबसे पहले सिंपल मूवमेंट जो कि है अपने फोरहेड एरिया को प्रेस करना, ऐसे अपवर्ड जाते हुए टेम्पल की तरफ। ऐसे हम अपवर्ड जाएंगे एंड ड्रैग इट डाउन, अपवर्ड एंड ड्रैग इट डाउन। ये हमारा फर्स्ट मूवमेंट हो गया। सेकेंड हो करेंगे हम जिगजैग, विच इज़ आप एक वी बनाएंगे, इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, उसके अंदर फिंगर को इस तरीके से रख के सेम हम दूसरे फिंगर से रिपीट करेंगे। ये सब इतने रिलैक्सिंग स्टेप्स होते हैं कि नींद आने लग जाती है। अब इसके बाद हम फोरहेड के ऊपर SN8 ड्रॉ करेंगे, देखिए किस तरीके से। अब हमारा आईब्रोज एंड हमारा फोरहेड कवर हो चुका है। लास्ट अब हम क्या करेंगे, हम अपने फोरहेड के ऊपर टैप करेंगे। टैपिंग करने के बाद अपने हैंड्स को कप की तरह बनाएंगे, इस तरीके से एक छोटा सा कप क्रिएट करेंगे एंड इसको अपनी आइज़ के ऊपर रख के आप लोग को हल्का सा आइज़ को, फोरहेड को एंड आईब्रो बोन को जो है हल्का सा आपको वाइब्रेट करना है। आपको अपने फेस को पूरा वाइब्रेट नहीं करना है, आपको अपने हैंड से वाइब्रेशन क्रिएट करके इतने पोर्शन को हल्का सा आपको, मतलब हल्का सा वाइब्रेशन से वार्मथ देनी है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया होगा। अब जो है सबसे लास्ट में हम लोग हमारे सी जोन यानी हमारे फेस की अपलिफ्टिंग मसाज करेंगे, वो मैं आप लोगों को शो करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम फेस के ऊपर अच्छे से ऑयल अप्लाई कर लेंगे, या फिर आप जिस भी प्रोडक्ट से मसाज कर रहे हैं वो अप्लाई कर लेंगे। एंड सबसे फर्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है फैनिंग मूवमेंट। ये आपको स्लैंटिंग मूवमेंट करना है इस तरीके से, ये हमें ऐसे नहीं जाना है, लाइक दिस। एंड सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। ये बेसिकली आपके फेस को इस तरीके से टोन अप करने के लिए होता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट जो है वो है अपने बैक ऑफ द फिंगर्स, यानी आपका जो नकल एरिया है, इस मूवमेंट को कॉकरोच मूवमेंट बोलते हैं या कॉकरोच क्रॉस बोलते हैं। करना क्या है, आपको आपके साइड ऑफ द लिप्स यानी लिप्स के एंड से ईयर एंड तक जाना है, ईयर एंड से नोज़ एंड तक आना है, नोज़ एंड से आपको टॉप ऑफ द ईयर यानी यहाँ तक आना है आपको, जहाँ पे आपकी हेयर लाइन स्टार्ट होती है, एंड देन ड्रैग इट डाउन। अब मैं आप लोगों को एक बार करके दिखाती हूँ। नकल्स पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, जैसे मैं कैसे कर रही हूँ। आई होप आप लोग को समझ आ रहा हो। कोई भी डाउट हो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं फिंगर से आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये हम जाएंगे लिप एंड से, लिप के कॉर्नर से ईयर एंड तक, यहाँ से हम नोज़ के पास आएंगे, नोज़ से हम टॉप ऑफ द ईयर जहाँ पे हमारी हेयर लाइन स्टार्ट होती है, एंड वहाँ से ड्रैग करते हुए वापस लिप्स के पास आएंगे। अब आप मूवमेंट में देखिए कॉकरोच क्रॉस जंप कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम लाइंस को फॉलो करते हुए आपको पिंचिंग एंड टैपिंग भी करना है। सेम लाइंस पे हम टैपिंग भी करेंगे। ये होने के बाद आप अच्छे से एक बार फिर से फैनिंग मूवमेंट को रिपीट कर सकते हैं।
एंड ये आपका लास्ट स्टेप है। इसके बाद जैसे हमने आईज़ के लिए कपिंग मेथड से अपने फोरहेड एंड आई एरिया को हमने वाइब्रेट किया था, सेम उसी तरीके से कपिंग मूवमेंट से अपने गालों को, अपने जो चीक्स हैं, चीक बोन है, इन सबको भी वाइब्रेट करेंगे। आपको 5 to 6 टाइम्स आप कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा फेस मसाज जो है कंप्लीट होता है। आपने देखा हमने कैसे 1 by 1 हर एक फेस के पार्ट को टच किया है। सबसे पहले आपने नेक को टच किया, देन चिन को, देन जॉ लाइन, लिप्स, अपर लिप्स, नोज़, देन लाफिंग लाइंस, आईज, आईब्रो, फोरहेड एंड फाइनली चीक्स। इसी तरीके से किसी भी मसाज को, इवन हम बॉडी मसाज भी करते हैं तो इसी तरीके से बॉटम टू टॉप हमेशा मसाज किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आपका हाथ और आपके नेल्स बिल्कुल क्लीन हो एंड कभी भी आपको अपने ड्राई फेस पे बिना किसी प्रोडक्ट के आपको मसाज नहीं करना है कि चलो ऐसे ही अपलिफ्ट कर लेते हैं या ऐसे ही हम कोई फेस पे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए कोई स्टेप कर लेते हैं, वो आपको कभी भी नहीं करना है। हम अगर आपको स्टेप्स में कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। किसी भी तरीके का कोई भी आपको फेशियल के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है, स्टेप्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, इसका कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए आप सब अपना खूब ख्याल रखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।